केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 2021 की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ सबसे स्वस्थ राज्य घोषित। राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री ने लिया अवार्ड। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। देश में कोरोना टीकाकरण 1 अरब 15 करोड़ 73 लाख के पार। छत्तीसगढ़ में अब तक लगे 2.5 करोड़ से अधिक टीके। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत सिखाता है अनेकता में एकता। मत्कू द्वीप में घोष शिविर का हुआ समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 2021 की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वस्थ राज्य घोषित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी ने राष्ट्रपति से ये अवार्ड प्राप्त किया। आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़। मुझे गर्व है, मैं उस राज्य में रहती हूँ जहाँ लोग स्वच्छता के लिए अवेयर हैं। मुझे गर्व है, हमारे यहाँ गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में ही डाला जाता है। मुझे गर्व है, मेरा छत्तीसगढ़ जहाँ सेप्टिक वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे गर्व है, हमारे राज्य में सूखे कचरे के रीयूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में RDF के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है, मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। हमें गर्व है अपनी स्वच्छता के प्रयास को, गर्व है 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास। टीम छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम में कचरा मुक्त शहरों के लिए रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई, चरौदा, बिलासपुर, चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव और दुर्ग शहरों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत शानदार प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्व है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है, जो कि अच्छी बात है। अभियान की सबसे बड़ी सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया है। अब तो बहुत से परिवारों में छोटे बच्चे भी परिवार के बड़े लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं। उन्हें कोई भी चीज सड़क पर या घर के बाहर फेंकने से टोकते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,300 से अधिक शहरों को शामिल किया गया। इस वर्ष 5 करोड़ से अधिक नागरिकों ने इसमें भाग लिया था और सर्वेक्षण रिकॉर्ड 28 दिनों में पूरा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
कल रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने का अधिकार जिला पंचायत अध्यक्षों को सौंप दिया। श्री बघेल ने कहा कि पंचायत विभाग के माध्यम से संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन के लिए जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए ये प्रावधान लागू नहीं होगा। उन्होंने जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए विकास निधि देने की घोषणा की। इसके लिए कुल 45 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी की कि अब राज्य के सरपंच 20 लाख की बजाय 50 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी किया। 20 लाख तक के तुमने काम करने का अधिकार है ना, तो अब तक करना 50 लाख दिए सरपंच मन के लिए मानदेय वो 2000 से बढ़ा के सीधा 4000। जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रति वर्ष 15 लाख रुपया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 लाख, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख और जनपद पंचायत के सदस्य के लिए 2 लाख रुपये निधि प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1 अरब 15 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गया है। इसमें से 76 करोड़ 29 लाख पहली डोज दी गई है, जबकि 39 करोड़ 54 लाख दूसरी डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 46 लाख 31 हजार से अधिक डोज दी गई। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोरोना टीके उपलब्ध कराकर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में उनका सहयोग कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना रोधी टीके की पहली और दूसरी दोनों खुराकों को मिलाकर प्रदेश भर में कुल 2 करोड़ 52 लाख 50 हजार 302 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 67 लाख 50 हजार 713 लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 85 लाख नागरिकों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 92% और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 77% नागरिक पहला टीका लगवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल से वैट में कमी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया गया। राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चक्का जाम के दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कलेक्ट्रेट के पास अस्थायी जेल में रखा गया, जहां से बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। श्री साय और श्री सोनी ने कहा कि पार्टी की ओर से राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग लगातार की जा रही है। हर जिला मुख्यालय में चक्का जाम है और इस चक्का जाम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की निरंकुश तानाशाह सरकार को ये चेतावनी दे रही है कि केंद्र को कई दिनों पहले अपना वेट कम कर चुकी है, लेकिन ये सरकार पहले बोलती थी कि केंद्र अपना वेट कम करे, लेकिन केंद्र के करने के बाद भी आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार वेट कम नहीं की है। इसीलिए ये सांकेतिक चेतावनी है सरकार को। इसके बाद भी अगर तत्काल प्रदेश की सरकार वेट कम नहीं करेगी तो इससे भी ज़्यादा आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। राज्यों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी ने वेट के जो टैक्स है उसको कम किए हैं, जनता को राहत दी है। पूरे देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं किए। जनता त्रस्त है और भूपेश बघेल मस्त है, और इसको लेकर जो है आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आज चक्का जाम कर रही है इस सरकार को जगाने के लिए।
दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा को ही इस मुद्दे पर घेरा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसलिए केंद्र को पेट्रोल और डीजल का एक्साइज टैक्स और कम करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि सभी को संगठित होकर चलने की जरूरत है और भारत अनेकता में एकता सिखाता है। डॉक्टर भागवत ने ये बात मुंगेली जिले के मटकू द्वीप में छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए आयोजित 3 दिवसीय घोष शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक गए। उन्होंने कहा कि भारत का धर्म ही सत्य है और सत्य ही इस देश का धर्म है। स्वयंसेवकों द्वारा प्रदर्शित घोष प्रदर्शन को देखने के लिए मुंगेली, भाटापारा, रायपुर, बिलासपुर सहित अनेक गांव के प्रमुख और उनकी टोलियां पहुंची थी। मीडिया से चर्चा करते हुए मुंगेली जिला संघ चालक अशोक तिवारी ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उनका समसामयिक संदेश है, भारतवर्ष सदा से सत्य का पुजारी रहा है और हम सबको आपस में मिल करके रहना है, स्वयं को पहचानना है कि हम कौन हैं और आपस में भाईचारे का जो उनका जो दिव्य संदेश था वो अनुकरणीय है, श्लाघनीय है, स्तुत्य है। घोष शिविर के समापन समारोह में मध्य क्षेत्र के संघ चालक अशोक सोहनी और छत्तीसगढ़ प्रांत के संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना भी उपस्थित थे। अब खबरें जिले से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दुर्ग जिले में 177 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम भिलाई नगर निगम, भिलाई चरौदा, रिसाली और जामुल नगरपालिका क्षेत्र में होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को अनुदान राशि का चेक भी वितरित करेंगे। कोरबा में गंभीर बीमारी से पीड़ित 2 साल की बच्ची के इलाज के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL की ओर से 16 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इस बच्ची के इलाज के लिए विदेश से 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीदा जाएगा। ये बच्ची सृष्टि SECL के दीपका परियोजना में कार्यरत एक कर्मचारी की है। ये बच्ची जन्म से ही स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी नामक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से SECL प्रबंधन की ओर से ये मदद की गई है। SECL दीपका परियोजना के खनन प्रबंधक शशांक कुमार देवांगन ने बताया कि मानव जीवन की रक्षा के लिए ये मदद की गई है। बिलासपुर जिले में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की तैयारियों की समीक्षा के लिए खाद्य विभाग के सचिव ने एक बैठक ली। सचिव टोपेश्वर वर्मा ने संभाग स्तरीय इस बैठक के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों से धान खरीदी शुरू करने से पहले उसके रखरखाव और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस वर्ष इस संभाग में 5,86,166 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। अधिकारियों ने जीरो शॉर्टेज का लक्ष्य बनाकर धान खरीदी करने को कहा गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 2021 की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ सबसे स्वस्थ राज्य घोषित। राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री ने लिया अवार्ड। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। देश में कोरोना टीकाकरण 1,15,73,00,000 के पार। छत्तीसगढ़ में अब तक लगे 2.5 करोड़ से अधिक टीके। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत सिखाता है अनेकता में एकता। मटकू द्वीप में घोष शिविर का हुआ समापन।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।